हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने आपको पढ़ाया था कि कल्पना चावला थी, उन्होंने किस प्रकार से अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी अपने 7 क्रू मेंबर्स के साथ। आज हम कल्पना चावला के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen married to flight instructor जैन पेरे हरिशन। कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना का जन्म हुआ था इन करनाल, हरियाणा। हरियाणा के करनाल, हरियाणा का जो करनाल जगह है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बट वाज ए नेचुरलाइज यूएस सिटीजन। बट मानी लेकिन, वाज मानी थी, ए नेचुरलाइज होता है आवेदित, यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जब किसी विदेशी को नागरिकता दी जाती है तो नेचुरलाइज कहा जाता है। तो वाज ए नेचुरलाइज यूएस सिटीजन, लेकिन वे एक आवेदित अमेरिकी नागरिक थी, यानी कि अमेरिकी जो नागरिकता प्राप्त करने वाली एक नागरिक थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और जिन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पिए हैरिसन से मैरिड माने विवाह किया था, यानी ये भी कोई अमेरिकन थे जो कि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, उनके साथ इन्होंने शादी की थी, विवाह किया था। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. Beside being an astronaut, एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा उन्होंने क्या किया था? She was licensed to fly single and multi-engine land. उसने एकल और बहुल इंजन जो भूमि वायुयान होते हैं, एकल इंजन समुद्री वायुयान और ग्लाइडर उड़ाने के लिए लाइसेंस लिया हुआ था। इसमें सी प्लेन्स होते हैं जो समुद्री वायुयान होते हैं वो, और ग्लाइड्स उड़ाने के लिए एंड ग्लाइडर्स, और ग्लाइडर उड़ाने के लिए सी वाज लाइसेंस, उन्होंने क्या लिया था? लाइसेंस लिया हुआ था। यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री तो थी, इसके अलावा उन्होंने एकल और बहुल जो इंजन भूमि वायुयान होते हैं, एकल इंजन समुद्री वायुयान होते हैं, और ग्लाइडर उड़ाने के लिए उन्होंने लाइसेंस दिया गया था। शी वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वह एक सर्टिफाइड होती प्रमाणिक उड़ान प्रशिक्षक भी थी, यानी कि जो फ्लाइट्स उड़ाते हैं उनका प्रशिक्षण भी देती थी। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होता है प्रमाणिक उड़ान प्रशिक्षक, तो वह एक प्रमाणिक उड़ान प्रशिक्षक भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, एक पायलट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद, क्वालिफाइंग होती है योग्यता प्राप्त करने के बाद, अर्हता प्राप्त करने के बाद, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने एक और चुनौती पर विचार करना शुरू किया। बिगेन माने शुरू किया, टू कंसीडर अनदर चैलेंज जो दूसरी चुनौती थी उस पर विचार करना शुरू किया। किसने? कल्पना ने। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और उसने नासा के जो अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम के लिए आवेदन किया। अप्लाई होता है आवेदन करना, और उन्होंने नासा के जो अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम था उसके लिए उन्होंने आवेदन किया। सी वाज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एंड नासा। सी माने उसे सबसे पहले नासा में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में काम पर रखा गया था। सी वाज फर्स्ट हायर्ड माने रखा गया था, ऐसे रिसर्च होता है शोधकर्ता, जो शोध वैज्ञानिक के रूप में काम पर रखा गया था एट नासा में। यानी सबसे पहले उन्हें नासा में क्या काम मिला? एक जो शोध वैज्ञानिक होता है उसके रूप में उन्हें काम पर रखा गया। इन 1994 और सन 1994 सी वाज सिलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 1994 में उन्हें नासा द्वारा एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण के लिए चुना गया, यानी अंतरिक्ष यात्री के रूप में वो प्रशिक्षण के लिए चुने गए। एस्ट्रोनॉट होता है जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसके लिए ट्रेनिंग होता है प्रशिक्षण के लिए। तो 1994 में उन्हें
अंतरिक्ष यात्री के रूप में परीक्षण के लिए चुना गया। आगे देखिए, When she asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. उसने क्या कहा? When asked, जब उससे पूछा गया, जब उनसे when asked, जब उनसे पूछा गया what it was like being a woman, कि उनके क्षेत्र में एक महिला होने के नाते ऐसा क्या महसूस किया। वुमन इन हर फील्ड, सी रिप्लाइड, उनसे पूछा गया कि आप जिस क्षेत्र में हो तो एक महिला होने के नाते उन्होंने ऐसा क्या महसूस किया। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? सी रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट, कि मैंने, उन्होंने आंसर दिया कि उन्होंने जवाब दिया, मैंने आगे एवर थॉट वाइल परसिंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, अब मैंने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए या कुछ और करते हुए वास्तव में नेवर थॉट, कभी नहीं सोचा था कि मैं एक छोटे शहर की, दैट आई वाज ए वुमन और ए पर्सन और ए स्मॉल सिटी, कि मैं एक छोटे शहर की या किसी दूसरे देश की एक महिला थी, ए स्मॉल सिटी और ए डिफरेंट कंट्री, या फिर किसी दूसरे देश की महिला थी। यानी उन्होंने कहा, यानी उनसे पूछा गया कि भाई आप एक महिला होने के नाते आपने क्या महसूस किया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए और कुछ करते हुए वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक छोटे से शहर की या फिर किसी अदर दूसरे देश की एक महिला थी। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम, मैं बहुत कुछ अन्य लोगों के समान ही अपने सपने देखती थी और मैंने जिनका अनुसरण किया है। एनी वन एल्स आई फॉलोड दैम, और मैंने उनका अनुसरण किया है, यानी मैं भी सभी लोगों की तरह से सपने देखती थी और जिन्हें पूरा करने के लिए मैंने उनको अनुसरण किया है, उनका पालन किया है। एंड पीपल्स हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे, अराउंड मी मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, ऑलवेज एनकरेज मी, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, एंड सेड, और कहा, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, यदि आप ऐसा ही करना चाहते हो तो इसे आगे बढ़ाएं। यानी मेरे आसपास जितने भी लोग थे, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे जो टीचर्स थे, या मेरे आसपास जितने भी लोग थे, सभी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि यदि आप ऐसा ही करना चाहती हैं तो इसे भी आगे बढ़ाते रहिए। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, और जो कल्पना थी उन अंतरिक्ष यान कोलंबिया में, कल्पना का जो पहला अंतरिक्ष अभियान था वो वाज 15 डेज 16 आवर एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, 15 दिन 6 घंटे और 34 मिनट अवधि का था। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, और अंतरिक्ष यान कोलंबिया में जो कल्पना का पहला अंतरिक्ष अभियान था वो 15 दिन 6 घंटे एंड 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 25 टाइम्स, और इस अवधि के दौरान उन्होंने 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की, किलोमीटर्स ट्रैवलिंग यात्रा की, और इस दौरान उन्होंने 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की। सी क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, द क्रू इंक्लूडेड, और जो हमारा दल था, जो चालक दल था, उसमें एक जापानीज, एक जापानी था, और एक दूसरा था यूक्रेनियन, यानी कि यूक्रेनियल अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे, यानी कि उसमें हमारे यूक्रेनियन भी थे और जापानीज भी थे। The crew performed experiments such as pollination plants to observe food growth in space and test for making a stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. आगे देखिए, The crew performs
चालक दल ने अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ विकास का परीक्षण करने के लिए एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेशन प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड। आज चालक दल ने अंतरिक्ष में जो खाद्य पदार्थ है उसका विकास और निरीक्षण करने के लिए पौधों में ऑब्जर्व ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और पौधों में परागण जैसे प्रयोगों का संचालन किया। ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिंग प्लांट्स, पौधों में जो परागण होता है उसके प्रयोग का संचालन किया। एंड ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और जो मजबूत धातु हैं और एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और तेज़ कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए परीक्षण किए। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अमाउंट $56 मिलियन, जिसकी कुल कीमत लगभग $56 मिलियन थी। यानी उसने बताया कि जो हमारे अंतरिक्ष दल में जो शामिल थे, उन्होंने चालक दल ने हमारे ने क्या किया, अंतरिक्ष में जो खाद्य पदार्थ विकास का निरीक्षण करने के लिए पौधों में परागण जैसे प्रयोगों को संचालन कर लिया, और मजबूत धातु और तेज कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए हमने परीक्षण किया फॉर ए प्राइस टैग अबाउट 50, और जिनकी कुल कीमत लगभग $56 मिलियन थी। यानी कि जो जो कार्य वहाँ पर उनके द्वारा उस दल के द्वारा किए गए थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। स्पेस मेटल होता है, जो धातुएं होती हैं, कंप्यूटर चिप्स होती हैं, और पौधों में परागण होता है, पॉलिनेशन प्लांट्स। तो हमारा जो चालक दल था उसने खाद्य पदार्थ विकास का परीक्षण करने के लिए पौधों में परागण प्रयोग का संचालन किया। मजबूत धातु और तेज कंप्यूटर चिप्स बनाने के भी उन्होंने इसमें परीक्षण किए थे, तो जिन पर कुल जो लागत थी वो लगभग $56 मिलियन थी। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कल आपको पढ़ाएंगे। इसके वर्ड मीनिंग आपको PDF फाइल के रूप में मिलेंगे, जिन्हें आप इंग्लिश नोटबुक में ऐड करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, धन्यवाद, थैंक्स।